अब यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी हाइट और थार की हाइट का कितना फ़र्क है लेकिन वो भी हाइट में इससे छोटी है। लेकिन गोरखा की हाइट और गोरखा की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या इसके जो एकदम यूनिक फीचर्स हैं गोरखा के, अनमैच्ड है, वो टोटली अनमैच्ड है। हेलो यूट्यूब फैमिली, होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि फोर्स मोटर्स इंडिया की किंग साइज्ड ऑफ रोडर गोरखा का ओवरव्यू होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 एयरबैग्स है जी, ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों रेडी है जी। ठीक है, एंड्रॉयड प्लस एप्पल दा दोनों रेडी है। राइट। रिवर्स कैमरा दी, फ्रंट कैमरा दी ऑप्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਰਿਵਰਸ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सिर्फ सेंसर आते ने, हाँ, सेंसर फैक्ट्री फिटेड कैमरा नहीं आता है। नहीं आਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ 에ਅਰਬੈਗ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। जो खुल गया पूरा डैशबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो गोरखा में एक ये एक तरह से इशू ही है, तो सारी गाड़ियों में पूरा डैशबोर्ड ही डैशबोर्ड चेंज होता है। अगर लेफ्ट साइड का खुलेगा तो पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा। नहीं, लेकिन जैसे इसके यहाँ पे ये जॉइंट दिया हुआ है, जॉइंट नहीं खुलता कभी भी, ये पूरा चेंज ही होगा पूरा। तो फुल वहाँ तक पूरा कंसोल जो है आपका, स्पीडोमीटर वगैरह सब? नहीं, स्पीडोमीटर नहीं, ओनली इंस्ट्रूमेंट पर, सिर्फ ये डैशबोर्ड बस। सिर्फ डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक है। हाँ हाँ हाँ, ये सारा चेंज होगा। मतलब ये वाला पार्ट भी, ये सारा पार्ट यही लगेगा, ये भी यही लगेगा, ये सारे यही लगेंगे। डैशबोर्ड जो है ना, ये सिर्फ चेंज होगा इसका। ठीक है, चलिए ये तो एक एयर बैग की बात होगी। और इसमें जो एसी है वो मैनुअल आ रहा है। हाँ, मैनुअल। ठीक है, और साथ में 12 वोल्ट का एक डीसी आउटपुट है। हाँ जी। ठीक है, और साथ में यूएसबी चार्जिंग का एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर पिछले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे है। अच्छा, पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे दिया होगा। और यहाँ पे 2 पोर्ट हैं। 2 पोर्ट है जी, 2 पोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 पोर्ट है। 2 ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर है एक पीछे। ठीक है सर, ये हमारे 2 ग्लास होल्डर हो गए गोरखा के। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ स्लिप्स या फ़ोन रख सकते हैं, या फिर कोई आप छोटा मोटा कोई डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़ रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। ये आपके चेंज के लिए, कॉइन्स के लिए हो गया। तो ये भी ऐसे ही होगा छोटा, ये पावर विंडो कोई है। और ये जो है, ये आपके दोनों फ्रंट के जो विंडोज़ हैं उसके ग्लासेस को अप डाउन करने के लिए पावर जो बटन है यहाँ पे दिए हुए हैं। एसी के 2 ऑप्शन है इसमें, एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। ठीक है, अगर कम चलाना तो मिनिमम पे कर लो, कूलिंग कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम पे रखो, कूलिंग पूरी होगी। मतलब कि यहाँ से बार बार टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से इसको मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो। हाँ जी, वो बार बार आपको नॉब घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये रियर फॉग लाइट्स है जी, ये फ्रंट फॉग लाइट है जी। ओके, ये हैजर्ड स्विच है। राइट। ठीक है, अभी आपने जैसे ये जो सेकंड एयर बैग है इधर का, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। जब ये ऑन होगा तो ये लाइट नहीं ब्लिंक करेगी, लाइट बंद रहेगी ये। ठीक है, अंडरस्टूड। और इधर पे हम ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। देखो तो बेटर है जी। नहीं, इसका तो कोई बात नहीं, बट मैं ग्लव बॉक्स सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो स्पेस है वो बड़ी नॉमिनल सी है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन आई थिंक इसका जो एक अच्छा पार्ट है कि यहाँ पे एसी के थ्रू यहाँ पे वेंट दिए हुए हैं जो इसको यहाँ से अंदर से कूलिंग करते हैं। तो आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक कुछ भी रखनी है रख सकते हो, तो आप रख सकते हो। वो यहाँ पे विद इन मॉडरेट टाइम ठंडी हो जाएंगी। हाँ। और इस तरफ जो है डोर की लॉकिंग मैकेनिज्म के जो है वो नॉर्मल डोर्स लॉक हैं, जैसे पुराने काफ़ी गाड़ियों में आते हैं वैसे ही है। और इसका ओपन करने का नॉर्मल हैच है। और यहाँ पे भी छोटा सा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट होल्डर वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइड में बॉटल होल्डर के लिए स्पेस नहीं है। बॉटल्स नहीं यहाँ पे है। तो वही हो गया कि कप होल्डर आप कप्स रख लो या फिर बॉटल्स रख लो, वो सिर्फ आप 2 ही रख पाओगे। विंडोज़ में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पे बॉटल्स एक्स्ट्रा रख सको। इस पर TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जी इसमें। ठीक है, ये लगा हुआ इधर साइड पे।
ओके। जी, पांचों व्हील्स में सेंसर है, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे आती है, स्पीडोमीटर में आती है इंडिकेशन। जब कोई भी इसका अगर टायर प्रेशर कम हो या पंचर हो तो इसमें आ जाएगा उसका। इसमें आ जाएगी, लेकिन वहाँ से सिर्फ टायर का जो प्रेशर है वो मॉनिटर होगा। हाँ, बाकी कोई टायर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके इसमें आ सेंट्रल जाएगी। कंसोल में कंसोल में आ जाएगी। सेंट्रल कंसोल में आ जाएगी। और स्टीयरिंग जो है वो इसका बड़ा रफ एंड टफ है, टेल टेंट टेलीस्कोपिक है। टेल टेंट टेलीस्कोपिक दोनों है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो गोरखा ने बनाई है। हर एक हाइट का जो ड्राइवर होगा उसके लिए काफ़ी इजी है कि आप इसको ऊपर को खींच भी सकते हो अपनी हाइट के या सिटिंग पोजीशन के हिसाब से, नीचे भी कर सकते और नीचे हो। भी कर सकते हो, और इसको अप एंड डाउन भी आप कर सकते हो, हाँ। जो कि बहुत कम गाड़ियों में आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दो इंटीरियर में बैठे बैठे कि गोरखा जो है वो 4+ मीटर है, 4.11 मीटर है शायद से। तो इसका जो प्राइस रेंज है, और प्राइस रेंज के ऊपर जो GST लगेगी, जैसे कि गोरखा के फ्रेंचाइजी वाले सर ने बताया, वो सब 4 जो गाड़ियाँ आती हैं, जो 4 मीटर से नीचे की कम की गाड़ियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा इस पे GST लगेगी। देखिए, अगर हम रेट की बात करें तो इसका जैसे आपने बताया था कि रेट इसका इनवॉइस में 9.5 के आसपास पड़ता है रेट। नहीं, वो बेसिक वैल्यू है। बेसिक वैल्यू वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, बेसिक वैल्यू जो है इसकी वो 9 या 9.5 के आसपास पड़ती है रफली। हाँ। तो उसके ऊपर जब हम GST ऐड ऑन करते हैं तो GST जो है वो 5.5 से 6 लाख के आसपास है। लेकिन वो तो लगना ही लगना है, उसके बगैर तो कोई आपको गाड़ी दे ही नहीं सकता। वो लगनी जो है, लेकिन वो लगने की जो परसेंटेज है हाँ, वो ज़्यादा है। हाँ, वो ज़्यादा। लेकिन अगर आप सब 4 मीटर गाड़ी लेते हो जो कि लेस देन 4 मीटर है, तो उसमें वो GST जो है वो कम लगेगी। ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं गाड़ी से उतरने और चढ़ने के लिए, और ये जो है ये इसका रेडियो एंटीना है, ठीक है। मतलब काफ़ी एकदम सामने प्रैक्टिकल दिया हुआ है। अगर बाई चांस कुछ ख़राब भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसको रिप्लेस करना काफ़ी इजी रहेगा। AC वेंट्स, ग्रैब रेल्स यहाँ पे भी दी हुई हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे ऊपर में भी ग्रैब रेल्स हैं, और वहाँ पे ड्राइवर के लिए भी ग्रैब रेल दी हुई है, क्योंकि हाइट काफ़ी है गाड़ी की, तो अंदर गाड़ी में चढ़ने के लिए और बैठने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम सर के साथ जितना पास है मैं बताता हूँ आपको, आप रिवर्स में, और हमने इसी तरफ जाना है। अभी यहाँ पे ड्राइवर के साथ पैसेंजर भी हो गया है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नहीं होगा, उधर से होगा। कहाँ से होगा? ये डोर के साइड से। अच्छा, यहाँ से होगा। हाँ, यहाँ से होगा, ये की से होगा ये। अच्छा, तो इसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म दिया हुआ है। हाँ, प्रॉपर मैकेनिज्म है। लेफ्ट, यहाँ से हमने जाना है राइट। तो देखने में यहाँ से बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे काफ़ी व्यूअर्स ने और इवन ओनर्स ने भी कहा है कि इसकी हाइट काफ़ी है, तो आपको बैठने से ही मालूम पड़ जाता है कि आप एक अच्छी खासी चौड़ी और काफ़ी ऊंची गाड़ी में बैठे हुए हैं। और फ्रंट का जो बोनट है वो आपको दोनों तरफ से साफ दिख जाएगा कि आपने ट्रैफिक में कितनी क्लियरेंस लेके चलना है। जितना बोनट यहाँ से फ्रंट विंडशील्ड से विजिबल है, महिंद्रा बोलेरो में भी और आई थिंक महिंद्रा थार में भी इतना ही या थोड़ा इससे कम होगा। लेकिन महिंद्रा बोलेरो में तो जो आगे का बोनट है, वो हुड जो है आगे का, वो आपको काफ़ी अच्छा विजिबल हो जाता है पीछे ड्राइवर सीट पे बैठे हुए। महिंद्रा थार का मुझे डाउट है, उसमें शायद कम होगा। गोरखा BS6 में जो गियर सिस्टम है वो मैनुअल है। 1 to 5 फॉरवर्ड गियर्स हैं और एक रिवर्स गियर है, और साथ में यहाँ पे मैनुअल 4x4 गियर्स दिए हुए हैं। 2 हाई है, जिसमें आप नॉर्मल जब आप ट्रैफिक में चला रहे हो या सिटीज़ में चला रहे हो तो आप 2 हाई में चलाते हो, और आपने जब ऑफ रोडिंग करनी है तो किस तरह की टेरेन है ऑफ रोडिंग की, अगर ज़्यादा लूज़ नहीं है टेरेन तो आप 4 हाई में चला सकते हो, वहाँ पे 4 हाई यूज़ करोगे।
और अगर ज़्यादा रफ़ टेरेन है, स्लिपरी टेरेन है और वहाँ पे गाड़ी के फंसने के चांसेस हो सकते हैं, तो फिर 4 लो आप डालेंगे। और इस तरफ है यहाँ पे इसके डिफरेंशियल लॉक्स, जो कि गोरखा की खासियत है। ये वाला जो है ये फ्रंट का है और इधर वाला जो है ये रियर का है। पीछे जो पायलट सीट्स हैं वो प्रॉपर बकेट सीट्स हैं और विद आर्मरेस्ट दी हुई हैं। और पीछे जो एम्पल बूट स्पेस है वो फोर्स मोटर्स क्लेम करती है कि गोरखा में 500 लीटर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली 450 या 400 लीटर्स के आसपास ही ऑक्यूपाई हो पाता है। 100% कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आप 100% बूट स्पेस ऊपर तक ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे तो जो पीछे का ग्लास है वो कवर हो सकता है और पीछे की जो विजिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये मैनुअल डे नाइट है। हाँ, वही मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक तो सिर्फ सेंसर होता है उसमें, सेंसर वाले में ऑटोमेटिक होता है। अभी हम ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं और रोड स्मूथ है, लेकिन जो बम्पीनेस है कहीं कहीं पे महसूस वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। सस्पेंशन जो है वो इसकी आप कह सकते हैं कि मीडियम है, ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट है ना ज़्यादा बहुत हार्श है। और मुझे हार्श नहीं लगी, हार्ड नहीं लगी। हार्ड है ही नहीं जी। हम जाएंगे अगले राउंड अबाउट तक, वहाँ से यूटर्न करेंगे। वहाँ से तो आगे तो है नहीं राउंड अबाउट। नहीं है सर, है आगे राउंड अबाउट है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल है। तो थोड़ा ट्रैवल करके हमने गाड़ी पार्क कर ली है। इंटीरियर काफ़ी कुछ हो चुका है। आइए आपको एक्सटीरियर दिखाते हैं। अब मेरी हाइट तो ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो मैं तो बिना इसका सहारा लिए मैं उतर गया। तो बाहर से BS6 गोरखा ऐसा लगती है और रेड कलर में वाकई ये बहुत सुंदर लग रही है। अगर फ्रंट प्रोफाइल से देखें तो इसमें LED DRLs हैं, मेन हेडलाइट्स हैं वो भी इसकी DRL ही हैं, LED हैं। लेकिन नीचे जो फॉग लाइट्स हैं वो नॉर्मल बल्ब वाली हैं। सामने गोरखा की क्रोम में बनी हुई काफ़ी बोल्ड बैजिंग मिल जाएगी। साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि बहुत ही रिजिड और क्लासिक लगते हैं। गोरखा की जो एक खासियत है, एक स्पेशलिटी है, वो है इसकी ये प्रैक्टिकल इनटेक स्नॉकल, जो कि इंजन को ऑफ कोर्स एयर प्रोवाइड करती है, लेकिन ये टोटली प्रैक्टिकल है, ये शो पीस नहीं है। तो इसकी वजह से जो इसकी कंपनी क्लेम करती है कि 700 mm इसकी वाटर वेडिंग डेप्थ है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ तक ये गाड़ी पानी में जा सकती है। एलॉय व्हील्स जो हैं वो एक्चुअल गाड़ी के साथ में नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा फिट होते हैं। एक्चुअल गाड़ी में आपको स्टील व्हील्स ही मिलेंगे और इसका जो रेडियल साइज़ है या फिर रेडियस जो है वो 16 का है, लेकिन काफ़ी रिजिड और ऑल टेरेन टायर्स हैं ये C8 के जो इस गाड़ी में लगे हुए हैं। बैक साइड से देखा जाए तो इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसे नज़र आती है। यहाँ पे टोइंग के लिए प्रॉपर हुक दी हुई है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं इस पर करना पड़ेगा। जो स्टेप है पीछे का, बैक स्टेप जो है अंदर चढ़ने के लिए, ये साथ में आएगा, लेकिन जो लैडर है ये एसेसरी में है। और इसके ऊपर प्रॉपर जो रूफ रेल्स आती हैं वो भी एसेसरी में है और ऊपर जो रैक आता है वो भी एसेसरी में है। और यहाँ पे आपको मिलेंगी 4x4x4 की बैजिंग, यानी कि ऑफ कोर्स ये 4x4 तो है ही गाड़ी, लेकिन आप इसको 4 सीजन्स ऑल ईयर अराउंड भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर में कितनी कैपेबिलिटी है ऐसी टोटली ऑफ रोडर को ऑल 4 सीजन्स में यूज़ करने की। अभी चलते हैं अंदर और इसका ये रहा डोर। यहाँ पे भी बिल्कुल मैनुअल एकदम जो इसका ओपनिंग का है, और ये इसका बूट स्पेस अंदर से कुछ ऐसा। ये स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो 2 स्पीकर्स पीछे दिए हुए हैं, एक ये साइड पे और एक ये साइड पे। और ये इसका जैक सिस्टम है। इसके नीचे में भी स्पेस है कुछ? नहीं, नीचे कुछ टूल्स वगैरह रखने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पफिंग है बस। ओके, तो जैक रखना है और जैक की ये रॉड हो गई, बस ये 2 चीज़ें यहाँ पे हैं ना? अच्छा, इसका जो है हैवी ड्यूटी मैकेनिकल वाला जैक दिया हुआ है,
जो कि बोल्ट टाइप है, मतलब कि वर्टिकल बोल्ट टाइप है। सर इसकी हज़ार्ड लाइट्स ऑन करेंगे ज़रा, हज़ार्ड और रिवर्स। तो ये होगी इसकी ब्रेक लाइट्स, ये हैं इसकी हज़ार्ड लाइट्स। अभी दिन है तो शायद इतनी क्लैरिटी में नहीं दिख रही होंगी, और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लो बीम और हाई बीम दोनों एलईडी हैं, और ये इसके बड़े ही क्लासी इंडिकेटर्स हैं, साइड इंडिकेटर्स, ये भी एलईडी हैं। गाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है। फोर्स मोटर्स ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो टोटल प्रैक्टिकलिटी और ख़ासकर ऑफ रोड टेरेंस को या ऑफ रोड जो लवर्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाई हुई हैं। चलिए अभी मैं बैठूंगा ड्राइवर सीट पे और सर बैठेंगे पैसेंजर सीट पे, और एक बार खुद इसका ड्राइव लेके देखते हैं। गियर्स इसके बहुत स्मूथ हैं, मतलब बड़े आसानी से इंगेज हो रहे हैं। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि ABS और EBD के साथ आती हैं, और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, और जो इसकी हैंड ब्रेक है वो भी पीछे के ब्रेक्स पर ही अप्लाई होती है। करोगे या इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो वो ऑफ कोर्स जो इसका अंदर का ECU है या कंप्यूटर ABS सिस्टम है वो ABS और EBD अप्लाई करके चारों टायर्स पे सिमिलर ही अप्लाई करेगा। देख लो अभी वो भी एक रेड कलर की थार है, कोशिश करते हैं थोड़ा पास में जाने की। अब यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी हाइट और थार की हाइट का कितना फ़र्क है। मतलब मुझे बैठने से मालूम पड़ रहा है कि उसकी हाइट और इसकी हाइट में लगभग 6 से 7 इंच का डिफरेंस तो है हाइट में। नो डाउट वो भी बहुत क्लास गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो भी हाइट में इससे छोटी है, जबकि वो 4x4 में नहीं आती, 2x4 में ही आती है। काफ़ी फीचर रिच गाड़ी है टाटा हैरियर, लेकिन गोरखा की हाइट और गोरखा की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या इसके जो एकदम यूनिक फीचर्स हैं गोरखा के, अनमैच्ड है, वो टोटली अनमैच्ड है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सिटी लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। सिटी लाइफ में भी ये काफ़ी इजी है ड्राइव करने के लिए, बस थोड़ा सा आपको इसके साइज़ का और विड्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रैफिक में, क्योंकि चौड़ी और ऊंची गाड़ी होने के कारण इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हैरियर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जी, यहाँ तक बस। कि हमारे इंडिया की जो लोग हैं वो तो आपको सबको मालूम ही है कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो होते हैं वो कैसे ओवरटेक करते हैं। भाई मुझे तो मिनी ट्रक गोरखा BS6 2022 वर्जन बड़ा ही पसंद आया। ये एक्चुअली में एक ट्रू ऑफ रोडर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे आपको गोरखा का ये ओवरव्यू कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ। टेक केयर एंड गुड बाय यूट्यूब फैमिली।